कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथ नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साईं राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मेरे पिछले एपिसोड में जो आपने कमेंट्स दिए हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। बाबा आपका सदा कल्याण करें। आज मैं जो सत्य घटना साईं की कृपा सुना रही हूँ वो यूपी के मुजफ्फरनगर की एक बेटी कुमारी शिप्रा की कहानी सुना रही हूँ। माने सत्य घटना। उनकी उम्र लगभग 44 साल है। कुमारी शिप्रा, उसका परिचय मुझसे इस तरह हुआ कि वो YouTube चैनल में मेरे एपिसोड्स देखती थी, अभी भी देखती है, और उसको मुझसे बहुत लगाव हो गया। वो अक्सर मुझे फ़ोन करती रहती है, अक्सर, मगर जब मैं फुर्सत में रहती तो मैं उसका फ़ोन उठाती हूँ। शिप्रा दोनों पैरों से असमर्थ है। वो मुझे वीडियो कॉल लगाती है और मैं जब फ़ोन उठाती हूँ तो मैं देखती हूँ वो पलंग में बैठी हुई है और मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मुझे उसका मुस्कुराहट बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उससे 1-2 मिनट बात करती हूँ, फिर वो स्वयं ही फ़ोन रख देती, क्यों समझती है कि मैं व्यस्त रहती हूँ, मेरा समय ज़्यादा नहीं लेती है। अब देखिए, अक्टूबर की बात है। अक्टूबर में उसने मुझसे कहा कि साईं दीदी, मेरे पापा बहुत बीमार हैं और मेरे पापा के नाम से जोत जला दियो। वो ऐसे ही बोलती थी, मेरे पापा के नाम से जोत जला दियो। मैं बोलती थी हाँ, मैं ज़रूर जला दूँगी, तुम्हारे पापा के नाम से मैं ज़रूर जोत जलाऊँगी, और मैं रोज़ जलाती थी। 11 अक्टूबर के बाद उसका फ़ोन आना बंद हो गया। जब उसका फ़ोन आना बंद हो गया तो मैं समझ गई कि उसके पापा दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि उसने एक दिन पहले मुझसे कहा था कि पापा बहुत गंभीर हालत में है, चिकित्सकों ने 24 घंटे का समय दिया है। जब उसका फ़ोन आना बंद हो गया तो मैं समझ गई कि अब उसके पापा दुनिया में नहीं हैं। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मैं बहुत उदास हो गई और मैं समझ गई कि अब शिप्रा मुझे कभी फ़ोन नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो ज़रूर मेरे बाबा से नाराज़ हो गई। पर ऐसा नहीं हुआ। 13 दिन श्राद्ध वगैरह हो जाने के बाद मैं देख रही हूँ कि शिप्रा का वीडियो कॉल। मैं डरते डरते फ़ोन उठाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शिप्रा बाबा को बहुत बातें सुनाएगी और बाबा के खिलाफ़ मैं नहीं सुन सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मृत्यु में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये विधि का ऐसा विधान है जिसे रोकने से प्रलय आ जाएगा, बाकी तो वो हमेशा मदद करते हैं। तो मैं डरते डरते फ़ोन उठाई, देखा कि शिप्रा वैसे ही मुस्कुरा रही थी, वैसे ही पलंग पर बैठी हुई थी, मुस्कुरा रही थी, मगर उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा शिप्रा, मैं समझ गई पापा अब नहीं है दुनिया में। फिर वो रो पड़ी और रोते रोते उसने कहा, साईं दीदी, जो मुझसे बहुत चाहते थे मेरे पापा, इतना मुझसे प्रेम करते थे कि मेरे पूरे देख रेख पापा ही करते थे,
मुझे अपने हाथों से पापा खिलाते थे, मेरे बाजू से रात्रि में लेटे रहते थे ताकि मैं पलंग से गिर ना जाऊं। पापा मुझे गोदी में उठाकर परीक्षा हॉल तक ले जाते थे। पापा ने मुझसे 4 MA करवा लिए। पापा से मुझसे शक्ति मिलती थी और पापा मेरे बहुत बड़े सहारा थे, मेरे संरक्षक, मेरे सहारा। अब वो दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है, पापा की याद आती है बहुत। तब मैंने कहा, शिप्रा, मगर तुम बाबा को बातें नहीं सुना रही हो, कोस नहीं रही हो बाबा को, बाबा पर नाराज नहीं हो रही हो कि जो तुम्हारे सहारा थे वही चले गए? तुमने कुछ भी नहीं कहा बाबा को? तो थोड़ी सी मुस्कुराई, बोली, मैं बाबा को क्यों कुछ सुनाऊंगी, यहाँ बाबा की गलती कहाँ है? साई दीदी, जब से मेरा जन्म हुआ, जब से मैं होश में आई, मैं तो भगवान भगवान करती रहती हूँ, बाबा बाबा करती रहती हूँ। मेरे अपने लोगों ने कितना मुझे ये सुनाया कि इतनी तो भगवान भगवान करती हो, क्या दिया भगवान ने तुम्हें? जिंदगी भर दुख ही दुख दिया, फिर भी तुम भगवान बाबा बाबा करती रहती हो। पर मैं तो सबको एक ही जवाब देती हूँ कि इसमें भगवान का क्या कसूर है? मेरे पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसा पाप किया, ऐसा अपराध किया जिसकी सजा मैं भोग रही हूँ। तो मेरे कर्म फल है जो मैं भोग रही हूँ, इसमें भगवान क्या करेंगे? मुझे इसका जवाब सुन के बहुत अच्छा लगा कि देखो, भगवान को बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। मैंने शिप्रा से पूछा, शिप्रा, क्या ये तुम्हारी हालत, जो विकलांगता है, ये जन्म से है या जन्म के बाद हुआ है ऐसा? बोली, नहीं साई दीदी, मैं जब पैदा हुई थी, 7वें महीने में पैदा हो गई थी मैं। मेरी माँ बहुत सीधी सादी, बहुत सरल प्रकृति की है, और चूँकि मैं 7वें महीने में पैदा हुई तो उस स्थिति में मुझे इनक्यूबेटर में रखना चाहिए था, मगर किसी का भी मेरे माँ के प्रति ध्यान नहीं गया और मेरी माँ भी किसी को कुछ समझा नहीं पाई, और मैं ऐसी ही परिस्थिति में वहाँ पलने लगी। मेरे दोनों पैर असमर्थ हो गए। आज भी मेरी माँ इतनी सीधी सादी है। पापा के चले जाने के बाद माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मेरा भाई जहाँ जॉब करता है, माँ को वहाँ लेके चला गया। आज मैं अकेली हूँ, एक लड़की के सहारे मैं इस घर में रहती हूँ। रह कर पापा की याद आती है, मगर मैं बाबा को कभी दोष नहीं दूंगी। साई दीदी, मैं कभी बाबा को दोष नहीं दूंगी। बस ये चाहती हूँ कि बाबा अब मेरे अपराधों को क्षमा करे जो मैंने पूर्व जन्म में किए थे, और इस जीवन से मुझे मुक्त कर दे। मुझे इसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने मन ही मन सोचा कि बाबा भले मृत्यु को रोक नहीं सकते, पर आज जो अकेली रह रही है इस हालत में, तो बाबा ही तो उसके साथ है। कहीं ना कहीं से तो बाबा उसे शक्ति दे रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, तभी तो वो आज अकेली है, ना माँ है ना बाप है, जबकि वो अपने पिता के सहारे जी रही थी। तो मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, इस घटना से बाबा के भक्तों को बहुत शक्ति मिलेगी और विश्वास भी होगा बाबा के प्रति। तो इसलिए कृपया इस घटना को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओम साई राम। साचो तेरो